bring your pen and a copy, give me your 30 minutes, and I bet you will be able to solve every single question of series in any of the competitive exams after watching this video. So, welcome my conquerors. Alright, so let's start from the very first question. देखो यहाँ पर क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 और यहाँ पर क्या होगा पूछ रहा है. ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से देखो देखते हैं ध्यान से हम लोग 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 और यहाँ पर क्या होगा ऐसा. तो कुछ यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है. देखो यहाँ से देखो 3, 5 में 2 का गैप, यहाँ से 5, 7 में 2 का गैप, यहाँ से 7, 9 में 2 का गैप. लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब यहाँ पर हम लोग 11 कह सकते हैं, पर 11 कह तो सकते हैं पर वो इस प्लेस के लिए नहीं होगा, पर वो यहाँ पर एक प्लेस आएगी वो वहां के लिए होगा. पर ये तो हमें पूछा नहीं क्वेश्चन में, तो हमसे जो पूछा वही आंसर देंगे ना. ठीक है, तो 5, 19 का रिलेशन देखते हैं. 5, 19 के बाद 19 से 41 का रिलेशन होगा और 41 से यहां पर जो आना चाहिए यही अपना आंसर होगा फाइनली. ठीक है, तो देखो 5 और 19 का क्या रिलेशन दिख रहा है, 14 का डिफरेंस है, 14 का यहां पर डिफरेंस है. ठीक, अब 19 से 41 को देखेंगे, 19 से 41 में कितने का डिफरेंस है, 19 से 41 में है 22 का गैप, है ना. 22 का गैप दिख रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पर कितने का था, पहले 14 का गैप था, कितने में 5 to 19 में कितने का था 14 का, 19 to 41 में देखो 22 का. तो अब यहां से कितने का होना चाहिए 14. अब देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए फर्दर 14 और 22 का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है 14 और 8 22. तो यहां पर ऐसे चलता है, अब 22 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 30. ठीक है, अब ये जो 30 आएगा ना, अब ये 30 को हमें ऐड करना होगा 41 में. समझ रहे हो मैंने कैसे किया, देखो अभी मैं पहले ये करता हूं फिर आपको समझाता हूं. अब यहां पर क्या किया, 41 में 30 ऐड किया तो यहां पे जो वैल्यू आ गई वो हो गई 71, है ना, 71 आ गई. अब किया कैसे, देखो 5 से 19 का गैप देखा 14 आया, 19 से 41 का गैप देखा 22 आया. तो अब 41 से यहां पे जो आएगा उसके बीच का गैप निकालना था हमें. तो 14, 22, अब यहां पे क्या होगा, यहां अज्यूम कर लेंगे कि 14, 8, 22 है, तो 22, 8 क्या होगा 30, और 30 को 41 में ऐड कर दिया तो अपना आंसर आ गया. ऑलराइट, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा हो. और अगर नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 132, 156, यहां पर कुछ नहीं, फिर 210, 240, 272 बताना है यहां पर क्या होगा. ठीक है, यहां का मिसिंग फिगर बताना है. ओके, सो ये काफी इजी लग रहा है मुझे क्वेश्चन. गैपिंग चेक करते हैं यहां पर. देखो अब यहां से 132, इसकी एक ट्रिक है गाइस, 132 से 156 पे जाने से बढ़िया है हम ना एक बार पहले यहां का डिफरेंस देखते हैं. तो 240 से 272 में कितने का गैप दिख रहा है मुझे, 32 का, है ना. फिर 210 से 240 में मुझे कितने का गैप दिख रहा है, 210 से 240 में मुझे गैप दिख रहा है 30 का. ठीक, अब यहां से कुछ लग रहा है देख करके, है ना, यहां से कुछ मालूम चल रहा है 30, 32, तो यहाँ आई गेस 28 होना चाहिए ना, इसका 28 होना चाहिए, इसका 26 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच का 24 होना चाहिए. ऐसा ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, तो देख लेते हैं ना. अब यार देखो 210 से और इस क्वेश्चन मार्क के बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन मार्क से 156 का डिफरेंस हमें नहीं पता, पर 156 और 132 का तो पता है. क्या है वो, 24 है ना, 24 का डिफरेंस है यहाँ पर. तो अब एक चीज बताओ, हम यहां पर क्या कर रहे थे, 32, 30, 28, 26, 24, यही हमने अज्यूम करने की कोशिश करी थी, है ना. यही तो अज्यूम कर रहे थे हम कि यहां पर 24 है. अब देखो अब यहां से मैच हुआ, मान लो यहां 32 लगा दिया, इसका है ही है, इसका 30 हो गया. अब यहां पर अगर हम 28 कर दें, एक बार वेरीफाई भी हो जाएगा, 28 कर दें तो 210 में से 28 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा. यहां पर वैल्यू आ जाएगी 182, राइट. लेकिन अभी क्या है ना, अभी 182 ये जो वैल्यू आई है इसको वेरीफाई करते हैं. फिर अब 182 और 156 का गैप देखते हैं, तो 156 और 20, 176 और 6, 182. तो देखो यहां पर वापस से आ गया 26 का डिफरेंस.
और हेंस अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गया। देखो 132 से 156 में 24, 156 से 182 जो हमने अभी निकाला उसमें 26, फिर 28, 30, 32। तो ऐसे ये सीरीज फॉलो करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। ओके, 11, 17, 39, 85 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 11, 17, 39, 85। ओके, इसके बीच का तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस, इसके बीच का गैपिंग देख लो ना। 11, 17 में कितने का गैप है, 6 का है। 17 और 39 में कितने का गैप है, 22 का गैप है ना, 22 का गैप है। 39 और 85 में कितने का गैप है, 46 का गैप है। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर कितने का गैप होना चाहिए देख लेते हैं। अब 6, 22 और 46 में देखते हैं। ठीक है, 6, 22 और 46 का देखते हैं। तो 6 और 22 में कितने का गैप बनेगा, 6 और 22 में बनेगा 16 का गैप। यहां पर एक बार इसको मैं रुको, आप लोगों को ना मैं ना अच्छे से दिखाता हूं, बिकॉज यहाँ माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लेना इस चीज से। मैं यहाँ पर करता हूँ 11, 17, 39, 85। ठीक है, यही क्वेश्चन है और ये बताना है देखो। तो 11, 17 में कितने का निकला, 6 का निकला, है ना। वेट, 11, 17 में 6 का निकल रहा है, फिर यहाँ इसका निकालना है, इसका निकालना और इसका निकालना है। तो ये कितना आया 6, ये कितना आ रहा था 22, ये कितना आ रहा था अपना 46, है ना, यही था। ओके, यही था ना। अब क्या किया यहाँ पर देखो, 22 और 6 का गैप देखा, तो कितने का गैप होता है 22 और 6 में, 16 का। अब 22 और 46 का गैप देखा, ये कितने का होता है भाई, 22 और 46 माइनस कर दे, 24 का गैप, है ना। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही और कराया था हमने, उसको याद करो। वो क्वेश्चन कहाँ था, वो क्वेश्चन था यही था वो क्वेश्चन जिसमें हमने अज्यूम कर लिया था 14 और 22 का गैप 8 है, तो 22 से भी एक 8 का गैप होगा। सिमिलरली यहां करते हैं अब 16, 24। अब यहां अज्यूम कर लेते हैं 16 और 24 में कितने का गैप है, ये पहले 8 का गैप है इन दोनों में, तो यहां पर कितना होना चाहिए, यहां पर भी 8 ऐड हो जाना चाहिए। तो 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 होता है 32, है ना, 32 होता है। तो यहां पर कर दिया 32, रुक जाओ, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां का गैप जो हो गया 3, 2, यहां का गैप हो गया 32। अब यहां पर 32 क्या करेंगे, देखो यहां 22 में 24 जोड़ रहे थे तो 46 आ रहा था, इन दोनों को अब ऐड कर दो, 46 और 32 कितना होता है 78, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 78, पर ये आंसर थोड़ी है। अब तो 78 में फिर ये तो यहां का गैप निकाला ना हमने, ये तो हमने यहाँ की सीरीज का गैप निकाला। अब इसमें तो 85 में 78 जोड़ेंगे तब फाइनल वैल्यू आएगी। तो 85 और 78 कितना होता है, 155 और 8 163 होता है ना। तो 163 यहाँ पर अपना फाइनल आंसर बनेगा। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 163 अपना फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर को मैंने यहाँ पर हम लोगों ने टिक नहीं करा था, तो ये हो गया 182। और इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमने टिक नहीं करा था, जिसका आंसर था 71। ठीक है, यहां पर हमने बता दिया था, आप ऑप्शंस में देख लेना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। देखो गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी कॉपी में नोट करते चलो ये सारे भी जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद सीरीज पक्का क्लियर हो जाएगी आपकी, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक, देखो अब इस सीरीज पे ध्यान दो, 8, 6, 9, 23, 87। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो कुछ भी करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी है। देखो 8, 6, 9, 23, 87, 8 और 6 के बीच का गैप लेना है। इन सब का कुछ ना देखो आपस में रिलेशन बनेगा, इन सब का कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का रिलेशन देखते हैं। 8, 6, 9, देखो ऐसे इसमें प्लस माइनस करेंगे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मुझे, तो करें क्या, जिसे भी आ रहा है ना वो जल्दी से इसका सोल्यूशन लिखो। और मैं अब कराता हूं। देखो 8 और 6 का रिलेशन है 8 इंटू 1 -2। ठीक है, 8 इंटू 1 -2। ठीक, तो 8 इंटू 1
माइनस 2, तो क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 से क्या करेंगे, 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 6 इंटू 2 माइनस 3 आएगा ना। अब 9 से सिमिलरली क्या करेंगे, इंटू 3 माइनस 4, है ना। 9 इंटू 3 27 माइनस 4 23 आ रहा है। हम अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं गाइस, समझ रहे हो मेरी बात को। 23 का क्या करना है, क्या करना है, इंटू 3 था तो यहां पर हो जाएगा इंटू 4, और यहां पर माइनस में देखो, माइनस में 4 था तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 4 माइनस 5, 23 इंटू 4 होता है 92 माइनस 5 हो जाएगा 87। तो यहां तक तो वेरीफाई हो गया। अब बचा क्या इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं बच रहा। अब जो 87 आया है उसका क्या करेंगे, इंटू 5 माइनस, एग्जैक्टली इंटू 5 माइनस 6, तो 87 इंटू 5 माइनस 6 करो, तो 87 इंटू 5 करेंगे अगर हम, तो वैल्यू आ जाती है 435, और 435 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 429, एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखो समझ में आया आप लोग को। आई नो थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, बट गाइस सीरीज ऐसी ही है। आप इस वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे जाना, फिर से देखना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और मैं फिर भी बता रहा हूँ, देखो क्या सीरीज किया जा रही है, कॉम्बिनेशन देखो, इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 418 डैश 100 180 294 448। क्या करें, पहले तो सबसे पहले जब कुछ नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही दिखेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 294 और 448 के बीच का गैप निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 154, है ना। फिर 180 और 294 के बीच का गैप निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 114, है ना। इसके बीच का आ जाएगा 114। अब 100 और 180 का निकाल लेंगे तो आ जाएगा 80। उसके बाद से इन दोनों का हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है, हमें वैल्यू नहीं पता। सिमिलरली 18 और उस क्वेश्चन मार्क के बीच का गैप भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वैल्यू नहीं पता है ऑब्वियसली। 4 और 18 का निकाल लेंगे, जो कि आएगा अपना कितना 14 आएगा। ठीक है, 4 और 18 का जो है 14 आ जाएगा। अब इन तीनों का पहले चेक करते हैं, 114 से 154 और 80 से 114 का गैप देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो 114 और 154 में हो जाएगा 40 का गैप, है ना। और सिमिलरली 80 और 114 में गैपिंग बन जाएगी कितने की, 34 की, 34 की। तो अब यहां पर कुछ देखो कॉमन, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 34 और 40, यहां पर 6 का गैप है तो यहां भी हम 6 का गैप लेंगे, यहां भी हम 6 का गैप लेंगे। 80 और यहां पर एक जो वैल्यू आएगी, देखो देखो समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। मैं ना आपको इसको फिर से एकदम अच्छे से दिखा रहा हूं, यहां पर पूरी वैल्यू लिख करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहां पर ध्यान से देखना। मैं फिर से पूरा इस क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, 4 गॉड दिस माउस सक्स मैन, 418, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 100, है ना, फिर यहाँ पर 180 एंड फिर नेक्स्ट वैल्यू है 294, फिर यहाँ क्या है 448, 448, यही सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, प्लीज आप लोग ना जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूं अगर आप सुनोगे नहीं ना मैं क्या बोल रहा हूं तो आप फिर कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि राइटिंग तो वाह है मेरी। ठीक है, अब देखो 4 और 18 के बीच का गैप कितने का था, 14 का। यहां का गैप हम नहीं निकाल सकते तो यहां पर एक ना ऐसे लगा देते हैं ताकि हमें यहां पर एक वैल्यू पुटअप करनी हो बाद में। फिर सिमिलरली इस क्वेश्चन मार्क वाले एरिया और 100 के बीच का गैप हम नहीं निकाल सकते तो यहां भी एक पुटअप ये कर देते हैं। फिर 100 और 180 के बीच का गैप निकाल लिया था हमने, कितना था 80 था।
सिमिलरली 80 और 180 और 294 के बीच का गैप हमने निकाल लिया था 114, है ना। 294 और 448 के बीच का गैप निकाला था 154, यही था 154। देखो अब क्या करना है, 154 था, चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। अब यहां से हमने एक और गैपिंग निकाली थी। अब क्या करना है, इन सब का गैप, इसका गैप, इससे इसका गैप, इससे इसका गैप, फिर 80 से 114 का, फिर 114 से 154 का। तो यहां पर ध्यान दो, 14 और इसका गैप हम लोग यहां पर नहीं निकाल पाएंगे। सिमिलरली ये दोनों भी गिवन नहीं है तो यहां पर गैप नहीं निकलेगा। लेकिन अब देखो क्या होगा, 80 और 114 का गैप निकाल लेंगे 34, 114 से 154 निकाल लेंगे कितना 40, है ना, 40 निकाल लेंगे। अब देखो 34 40 के बीच में 6 का गैप है और कितना नेगेटिव में है, 40 है 34 है, तो यहां क्या होना चाहिए -6, 28 होना चाहिए। तो इस जगह पे हम क्या कर देंगे 28 अब 28 यहां पर मिल गया। 28 ये क्या है 80 और इसका गैप है, यहां पर जो भी होगा अभी हमें नहीं पता क्या है वहां पे, तो इसके बीच का गैप ही है 28। अब 28 आ गया भाई, इन दोनों के बीच का गैप 80 और इस वैल्यू का। अब क्या करेंगे 28 है, अब इस सीरीज को फॉलो करेंगे ना तो क्या हो जाएगा -6 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 22। अब ये 22 क्या है, इस और इसका गैप है, तो भाई दोनों ही नहीं पता है। लेकिन अब देखो, अब यहां पर एक कैच है, अब वो कैच पकड़ना, 22 है, अब यहां क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए ना, -6 में 16। तो अब 16 और यहां से क्वेश्चन आपका पकड़ लिया होगा सबने, 16 और 14 कितना हो गया 30, तो 16 14 था और 16 का गैप निकला, तो यहां वैल्यू कितनी बन रही थी 30। सिमिलरली अब तो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व है, 30 से 22 का गैपिंग था, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी होती 30 एंड 22 इज 52। अब देखो वेरीफाई कर लो, एकदम वेरीफाई हो जाएगा, 52 प्लस 28 80 प्लस 34 114, ठीक है। अभी कहोगे हाँ समझ में आ गया भैया, लेकिन अभी एक जो फाइनल आंसर निकालना है वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। देखो 4 और 18 के बीच में 14 का गैप था, यहां पर क्या होगा 18 है और ये 30 है, तो 18 और 30 कितना होता है 48, है ना, तो 48 लगा दें, ठीक है, यही है करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, ये क्वेश्चन तो आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 21 77 165 185 और यहां पर पता नहीं क्या, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे 21 77, पहले एक बार गैप चेक करते हैं, जो हम लोग सबसे बेसिक फॉर्मूला अपना जो अपना कंसेप्ट है गैप चेकिंग। 21 से 77, चलो यहां पर पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं नीचे, 21 77 165 285, ठीक है। देखो अब 21 से 77 का गैप देखते हैं, तो 77 माइनस 21 कितना गैप आता है, ये 56 आता है ना। इन दोनों का गैप 56, इन दोनों का देखेंगे फिर इन दोनों का, तो 165 माइनस 77 करेंगे कितना आ जाएगा 88 आएगा, है ना, 88 आएगा। अब क्या करेंगे 165 और 285 का गैप देखेंगे कितना आएगा 120 आएगा, 120 आएगा। अब क्या करेंगे, अच्छा देखो निकालना क्या है सबसे पहले 285 के बाद वाला ये एरिया, तो हमें ये चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, पहले ये मालूम चल जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, है ना। तो अब 56 से 88 का गैप बताओ मुझे कितना होगा, जल्दी बताओ। 56 से 88 का गैप क्या कह रहे हो 32, सही बात 32। 88 से 120 का गैप क्विकली क्या होगा, ये भी 32, चलो लगा देता हूं यार, सही बात है 32। अब देखो 32 मिल गया, तो क्या कह सकते हैं कि यहां भी 32 लगा दें, है ना। अब 120 प्लस 32 कर दें कितना आ जाएगा 152। अब 152 आ गया तो करना क्या है, कुछ बचा क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं बच रहा है ना। तो 285 में सिंपली हमें क्या करना है 152 को ऐड कर देना है, और यहां से वैल्यू जो अपनी निकलेगी 285 प्लस 152, तो 385 435 एंड 2 437, है ना। ऐड करके देखो 285 और 152 को 437 आएगा,
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बढ़ जाएं आगे, देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, नहीं समझ में आए पीछे करके वापस देख लो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 10 डैश 9802। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। नोट करते हैं, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट सॉल्व कर लिया तो कमेंडेबल, ठीक है। यहां पर करते हैं 1 2 3 10, यहां पर मिसिंग फिगर 9802। अच्छा, पहले तो प्लस माइनस करके देखेंगे, बेसिक तरीका। 1 और 2 में तो 1 का गैप है, 2 और 3 में भी 1 का गैप है, और 3 और 10 में 7 का गैप है। नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस तो यहां वर्क नहीं करेगा। अच्छा, तो वर्क क्या करेगा? ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 करते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है? 2 आएगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है ना। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2। अब यहां पर 2 से 3 के लिए क्या करेंगे? 2 से 3 के लिए करो इंटू 2 माइनस 1। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3। सीरीज ध्यान रखना, सीरीज ध्यान रखना, एकदम अच्छे से ध्यान रखना। और ये ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जा रहा है। ये 1 मतलब है खुद की वैल्यू 1, ये अपनी खुद की वैल्यू 1। सिमिलरली 2 जो है ये खुद की वैल्यू है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3, आगे मैं कराता हूं, चलो अभी समझ नहीं रहोगे, कंफ्यूज हो गए। सिमिलरली यहां पर 3 से देखो, 3 का क्या है? इंटू 3 प्लस 1। 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है? 10। अच्छा, अब यहां पर एक कैच है, यहां इंटू तो जा रहा है 1 2 3, मान लो, ठीक है। ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या है? ये भी एक सीरीज है गाइस। प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, जो यहां पर आप देख रहे हो, ये प्लस 1, फिर यहां पर ये माइनस 1, फिर यहां पर ये प्लस 1, ये भी एक पैटर्न है। अब अगला क्या होगा? माइनस 1 होगा। तो 10 वाले कंसेप्ट में अभी हम क्या करेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया 10 इंटू 4 माइनस 1 कर दे क्या? नहीं भाई, गलत हो जाएगा। 10 इंटू 10 माइनस 1 करोगे। अच्छा, कैसे भैया? 10 कैसे? चलो मैं थोड़ा सा चेक कराता हूं, ठीक। मैं आपको ये चेक कराता हूं, ध्यान देखना। इधर देखो, 10 इंटू 10 कितना होता है? 10 इंटू 10 होता है 100, है ना। और यहाँ पे प्लस 1 था, तो यहाँ पे पैटर्न क्या कहता है कि माइनस 1 करिए। तो 10 इंटू 10 माइनस 1 कितना होगा? 99। अभी अभी मैं 99 आपको दिखा रहा हूं, देखो ऑप्शन में 99 है। आगे बढ़ते हैं। 99 जब आएगा तो क्या होगा? इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? अपने खुद के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखो 3 इंटू 3 था, 10 इंटू 10, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। अब क्या करेंगे? 99 इंटू 99, है ना। 99 इंटू 99। और अभी पैटर्न क्या कहता है कि यहाँ माइनस 1 है, तो अब हमको प्लस 1 लाना है। तो 99 इंटू 99 होता कितना है गाइज? जल्दी से बताओ। मेरी तो मैथ मान लो खराब है, आप लोग की अच्छी है, ठीक है। 99 इंटू 99 करेंगे तो आ जाएगा, वैदिक मैथ वाली ट्रिक यूज करो। 99 इंटू 99 हो जाएगा 98 और यहाँ पर 1, हाँ 9801, 9801। ये है मल्टीप्लाई 99 टू 99 का, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9802। यहां पर क्या है? 9802 है ना। हो गया वेरीफाई, समझ में आई बात? 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1, 10 इंटू 10 माइनस 1, 99 इंटू 99 प्लस 1। हेंस क्वेश्चन इज वेरीफाइड, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 99। समझ में आया? इसीलिए मैंने बोला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जो ध्यान देगा वो कर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है? 24 28 डैश 52 84। चलो देख लेते हैं। 24 28 डैश 52 84। ओके, क्या कैच है यहाँ पर? यहाँ पर क्या कैच है? यहाँ से हम इनका गैप देखते हैं। 24 28 का कितना है? 4 है। इसका पता नहीं, फिर इसका भी पता नहीं। 52 और 84 का देख लेते हैं। इस 52 और 84 में कितने का गैप है? 32 का, 32 का, है ना। क्या इससे सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन? मुझे तो नहीं लग रहा हो पाएगा। तो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। तो क्यों ना हम एक बार ऐसे ट्राई करें, 24 और इसका गैप और इसका
से, मतलब 24 से डैश का गैप, फिर डैश से 84 का गैप, तो यहाँ से तो देखो हो नहीं पाएगा। पर एक ट्रिक है अभी, 28 से 52 का गैप चेक कर लेते हैं। 28 से 52 का गैप कितना आ रहा है? 24 का आ रहा है। 24 आ रहा है, ठीक है, 24 आ रहा है। सेकेंड प्लेस पे 24 का गैप आ रहा है। तो अगर हम 24 से 12 36 ले ले, तो 36 से 84 का गैप कितना बनेगा? 36 से 84 का गैप कितना होता है? 36 8, ठीक है, 48। ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। ओके गाइज, आप बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? क्या होता है ना, एक टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद कोई इजी क्वेश्चन में इंसान फंस जाता है। तो देखते हैं, सोचो 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 क्या करना है। जिसे भी आ रहा है जल्दी से कमेंट में बताओ भाई। 24, 28, 4 का गैप। ओके, मिल गया, हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। 24 से 28 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। ये गैप हमें नहीं पता, ना ही ये गैप पता है। ये तो पता है कितना है ये, 52 से 84 में 24 बताया था ना हमने, सॉरी 32 बताया था। गलती हो गई। चलो अच्छे से करते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। 24 यहाँ पर, 24, 28 यहाँ पर डैश, 52 और यहाँ पर 84, है ना? यही क्वेश्चन है। देखो, इसका गैप है 4 का, इसका गैप हमें पता नहीं, इसका गैप हमें पता नहीं, इसका गैप है 32 का, ठीक, 32 का गैप है इसमें। अब क्या करेंगे? देखो 32 यहाँ पर 4, क्या करें? 4 और 32 में कुछ लॉजिक फील हो रहा है। 4 का एक मल्टीपल होता है 32 में। अगर हम लोग यहाँ पर हिट एंड ट्रायल यूज करें, हिट एंड ट्रायल मैं आपको आगे समझाऊंगा हिट एंड ट्रायल क्या होता है। हिट एंड ट्रायल एक मेथड होता है जिससे हम ऑप्शंस को लेके सॉल्व करते हैं, बट एक्चुअली यहाँ ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। 4 अगर हम यहाँ 8 रख दें, यहाँ 8 का गैप रख दें, तो क्या हो जाएगा? 4 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यहाँ पर तो ये हो जाएगा। अब एक बार वेरीफाई कर लेंगे। 24 और 28 में 4 का गैप, 28 और 8 है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर 36 बनना चाहिए। और फिर 36 से 16 का गैप 52, और देखो 52 से 32 का गैप 84। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे हो जाएगा, है ना? यहाँ पर ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 36। कैसे हुआ फिर से देख लो एक बार। 24 से 28 में 4 का गैप, 28 से फिर 8 का गैप लिया तो 36 आया, 36 से 16 का गैप लिया 52, और 52 से 32 के गैप पे 84। अच्छा, पर किया कैसे भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कभी और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे? सही बात है, तुम कैसे करोगे गाइस? देखो, जो गिवन है उस पे खेलो। 8 16 गिवन नहीं थी अपने पास, ना 8 गिवन था ना 16 गिवन था, तो कैसे निकाल लिया मैंने? कुछ भी नहीं है गाइस, ट्रिक है। यहाँ 32 है, यहाँ 4 है, ये तो मालूम है ना अपने को। 32 और 4 तो पता है, इस पे खेलो ना। इस दिमाग, इस लॉजिक को यूज करो। यहाँ अगर मैंने 4 रखा है, यहाँ 32 रखा है, तो कुछ तो होता है ना। 4 एंड 32 कहीं ना कहीं देख रहे हो आप, मिक्स होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इनका रिलेशन होता है। तो मैंने क्या कर दिया? 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ध्यान से देखो, यूज योर माइंड। क्यों लिख रखा है? शायद इसका कोई काम आ जाए आपको, है ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है भैया, कैसे करें? 4832, 5840, 6848, 7856। भैया इतना कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा ऐसा है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ माइंड गेम है। जिसे आ रहा है जल्दी से बताओ, मुझे देखना है यार कौन अपना दिमाग लगाता है। लॉजिकल रीजनिंग क्यों कहते हैं, आज आपको पता चलेगा। जो लोग यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एनीथिंग कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका आंसर नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों कर रहे हो भाई। देखो अब ध्यान से देखो, ठीक? चलो इसको दो पार्ट में तोड़ो। 48 32, 58 40, 68 48, है ना? 68 48 को ऐसे किया, और 78 56। अब देखो ध्यान से, 48 यहां पर आ रहा है, 58 68 78, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? पहले दो पेयर में बना रहे हैं, तो यहाँ पहले में तो 88, है ना? समझ रहे हो?
48, 58, 68, 78, तो यहाँ पर 88। अब देखो यहाँ सेकेंड पेयर 32 है ना, 40, 48, 56, यहाँ भी कुछ कॉमन है ना। 32, 40 में 8 का गैप, 40, 48 में भी 8 का गैप, 48 से 56 में भी 8 का गैप, तो यहाँ भी 8 का गैप डाल दो ना भाई। 56 और 8 कितना होता है? 64, 64। तो आंसर क्या आ रहा है? 8864, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए कहा था यूज योर माइंड। समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको बस अपना दिमाग लगाना है। लॉजिकल रीजनिंग है गाइस, हर जगह लॉजिक घुस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है। ओके, तो इसमें क्या है देखते हैं। 5-25, फिर यहाँ पर 25, नहीं सॉरी, हाँ 5-25, 25, 125, 5, 625। अच्छा यहाँ भी थोड़ा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट भी है और साथ में थोड़ा सा लॉजिकल भी है। ये देखते हैं 5-25, यहाँ पर देखो गाइस ऐसे कोई गैप नहीं निकाल पाएंगे हम डायरेक्टली। तो ये जो एक तरीका था 5-25, यहाँ से 125, यहाँ से 625, कुछ दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? 5 के पावर 1, 5 को 5 के पावर 1 भी तो बोलेंगे। 5 के पावर 1 तो 5 ही तो होगा, है ना। यहाँ पर 25 क्या होता है? 5 के पावर 2 या फिर बेसिकली 5 का स्क्वायर, है ना। 25, ये 125 क्या होता है? 5 क्यूब होता है, यानी 5 के पावर 3 125। और 625 क्या होता है? 5 के पावर 4 को ही तो बोलते हैं 625। लॉजिक देख रहे हो? लॉजिक 625। अब कैसे करेंगे यहाँ पर भाई? ये तो हमें निकालना नहीं था, समझ रहे हो, ये तो हमें निकालना नहीं था। 525, 125 और 625, इसका रिलेशन तो चाहिए नहीं। किसका चाहिए? 525 और इस 25 से इसका। गाइज देखो बहुत सिंपल है। 5 का, ये 5 के पावर 1 है ना, ये 5 के पावर 1, ये 5 के पावर 2, तो यहाँ पे 5 के पावर 3 लगा दो। 5 के पावर 3 क्या होता है? 125, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ो। सो गाइज देखते हैं इसको। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है सॉल्व करने का। चलो देखते हैं। 10, 30, 68, 130 गैप। अच्छा यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 10, 30, 10 से 30 के बीच में 20 का गैप, 30 से 68 के बीच में 28 का गैप, 68 से 130 के बीच में हो जाता है 62 का गैप। ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलो 10 को और क्या बोल सकते हैं ये सोचते हैं। तो ओके चलो देखो, मैं समझ गया गाइस। देखो इसको कैसे करेंगे। 10 को क्या बोल सकते हो? 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 2 क्या होता है? 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है, प्लस 2 10, 2 क्यूब प्लस 2 ये हो गया 10। 30 के लिए क्या करेंगे? 3 क्यूब प्लस 3, एक सेकेंड, 3 क्यूब प्लस 3 करेंगे, कितना होगा? 3 क्यूब क्या होता है? 27 प्लस 3 30, है ना। 68 का क्या होता है? 4 क्यूब प्लस 4 करके देख लेते हैं। 4 क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 कर दिया तो कितना हो गया? 68 हुआ। 130। 5 क्यूब प्लस 5, 5 क्यूब क्या होता है? 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 135। 135 प्लस 5 क्या हुआ? 130 होगा। 125 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा? 130 होगा, 130 होगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या चल रहा है? 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 4, 5 क्यूब प्लस 5। चलो यार 6 क्यूब प्लस 6 भी कर देते हैं एक बार। तो 6 क्यूब क्या होता है? 6 क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 216, और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 222। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 222। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। 5, 26, 124, 37, 342। अच्छा इससे हटे तो यहाँ क्या लिख रहा है? आईज ऑन टारगेट, आईज ऑन टारगेट। अच्छा देखते हैं। गाइस आप लोग इसको सॉल्व करो, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो, मैं करा रहा हूँ अपने इधर से। आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो जल्दी से सॉल्व, जिसको आ रहा है ट्राई करो एटलीस्ट। मैं यहाँ पर कराता हूँ। 5 को क्या कह सकते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर 26
26 क्या होता है 3 क्यूब माइनस 1, फिर यहाँ पर जो है ये हमें नहीं पता तो इतने का गैप दे देते हैं। फिर 124 क्या है 5 क्यूब माइनस 1। 37 क्या होता है 6 स्क्वायर प्लस 1 है ना। फिर 342 क्या होता है 342 होता है 7 क्यूब माइनस 1। 7 क्यूब कितना होता है 343 माइनस 1 342। अच्छा अब यहाँ एक लॉजिक देखो 7 यहाँ पर 2 3 5 6 7 तो यहाँ तो पहले 4 हो जाएगा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 क्यूब, फिर यहाँ पर 4 का अगर हम स्क्वायर रख दें तो फिर ये लॉजिक ये भी वर्क करेगा 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 स्क्वायर 5 क्यूब 6 स्क्वायर 7 क्यूब। ठीक, अब यहाँ देखो प्लस माइनस, यहाँ अगर हम प्लस रख दें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये भी लॉजिक आ गया और 1 तो होगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1। क्या होता है 4 स्क्वायर प्लस 1 17 होता है, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17। ये अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आपका होमवर्क होने वाला है, मैं नहीं करा रहा इसे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल है। इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है एंड वहां पर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही दिया है या नहीं। ऑप्शंस के साथ बस लिख देना कौन सा ऑप्शन है और लिख देना जो भी वैल्यू आएगी। लाइक अगर 780 है तो लिख देना ऑप्शन 4 780, 3 है तो ऑप्शन 3 850, ऐसे समझ रहे हो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। कल एक लास्ट वीडियो आने वाली है सीरीज की, उसमें बेसिकली वो नंबर सीरीज में जो रॉन्ग ऐसे लिख करके आता है कि एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको ऐसे 5-6 सीरीज दी जाएंगी, उसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सी मिसप्लेस्ड है या गलत जगह पे लगी हुई है या गलत वैल्यू गिवन है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा हाई डिफिकल्टी में आता है पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है, मजा आता है करने में। तो कल उसे करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड बस कमेंट करके बता देना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको और बस ठीक है, कल मिलते हैं। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरो मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। The gender, mastern,